राहुल जी को चोरों ने अपनी चोरी छुपाने के लिए जानबूझकर संसद से बाहर करवाया है। मैं न्यायपालिका पर कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, हम बहुत जमीनी स्तर के कांग्रेस के सिपाही हैं, ना ही हमें अधिकार है। हालांकि ये निर्णय बहुत ही संदेहास्पद है। आनन फानन में किसी भी सवाल पर उन्होंने किसी को जस्टिफाई नहीं किया था, उन्होंने केवल सवाल किया था कि ये इतने सारे मोदी ही चोर क्यों हैं, और वो हैं, देश का पैसा लेके भागे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल करना जायज है। यदि हम सवाल नहीं करेंगे लोकतंत्र में तो लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? विपक्ष का रोल ही यही होता है कि यदि देश में कुछ भी गलत हो रहा है, जनता के हितों से खिलवाड़ हो रहा है, देश का पैसा विदेशों में जा रहा है, चंद उद्योगपतियों को आप जबरन ला के लाभ करवा रहे हो, इसका मतलब है उन्होंने कहा था कि आपकी उनसे पार्टनरशिप है, आपकी उनसे कहीं ना कहीं भागीदारी है। यही राज ना खुल जाए, इस व्यक्ति को संसद में नहीं रहने देना चाहिए। प्रायोजित तरीके से उन्हें पप्पू ठहराया गया, पप्पू साबित करने के लिए कई लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जब इसमें भी वो साबित नहीं हो पाए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ स्टूडेंट आज तक, अभी तक देश के इतने राजनेता हैं, उन सबसे कहीं ज्यादा काबिलियत रखने वाले एक स्टूडेंट जिनके पिताजी ने देश की खातिर कुर्बानी दी थी, उनका खेत किसी ने नहीं जोत लिया था। उनकी दादी ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, उनका खेत भी सिखों ने जोता नहीं था। हमारे देश के कुछ अलगाववादी सिख संगठन जब खालिस्तान की अलग प्रांत की मांग, अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तब इंदिरा जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। उसके बदला लेने के लिए सिखों ने उनकी हत्या कर दी थी। आखिर क्या ये देश की लिए शहादत नहीं थी? लेकिन आज आप किसी भी भाजपाई से बात करेंगे तो कहेंगे इंदिरा जी तो राजनीतिक कारणों से मारी गई। हंसी आती है उन लोगों पर, ऐसे उल्लुओं पर जो इंदिरा जी की शहादत को निजी स्वार्थों के कारण उनकी हत्या होना बताते हैं। ऐसे ही राजीव जी ने पड़ोसी देशों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से शांति सेना को श्रीलंका भेजा। ऐसा एक बेटा जो अवस्थ अवस्था में अपने पिता की लाश का बोझ अपने कंधे पर ढोकर बड़ा हुआ, जिसने दो लाशें अपने घर में देखी, जिसने अपनी माँ की चीत्कार सुनी, जवानी में उन्हें विधवा होते देखा, ऐसे बेटे को आप क्या कह रहे हो? उनके दादा को आप, उनके बिना आपकी सुबह से लेकर शाम नहीं होती, उनका नाम लिए बिना आपकी राजनीति की शुरुआत नहीं होती। आपकी राजनीति का विकास से दूर दूर तक लेना, यानी विदेश नीति से कोई लेना नहीं। पुलवामा में आपने अपने निजी हितों के लिए एक सोची समझी साइज से, मैं तो सीधा कहता हूं कि बहुत बड़ा ड्रामा करवाया था, इसमें हमारे वीर जवानों ने शहादत दी, उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया, अफसोस है। इसके साथ ही राफेल मामले में भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मीडिया, मैं बड़े चैनलों पे सीधा आज आरोप लगाता हूं कि जब वो इस देश की इतिहास की सबसे बड़ी पदयात्रा को 1 मिनट का कवरेज नहीं दे सकते, लेकिन अतीक अहमद की मूत्र की धार का वो 5-5 मिनट कवरेज दे रहे हैं। किस कलर का पेशाब कर रहा है अतीक अहमद? इतना गिरा हुआ स्तर हो चुका है देश की मीडिया का, बड़े चैनलों का। एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें मैनेज करने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? सीधा सा सवाल है, पैसे कहां से आ रहे हैं? पैसे कौन दे रहा है? पैसे अडानी दे रहा है। पूरा मीडिया मैनेजमेंट अडानी और अंबानी कर रहा है। इसी बात को, इसी तह को खोलने के लिए राहुल जी जिंदा प्रयासरत हैं और रहेंगे। आप संसद से बाहर कर देंगे, जनता के दिलों से बाहर नहीं कर सकते। सरकारी बंगला छीन लेंगे, जनता के दिलों में जो उसकी जगह है उसको नहीं छीन सकते। जनता इनको आने वाले समय में बहुत तगड़ा जवाब देंगे। इसी बात को चिंतित लेके उल्टा चोर कुतवाल गुनाटे अब ये भी कह रहे हैं कि राहुल जी ने ओबीसी के खिलाफ दिया, अपना बयान ओबीसी के खिलाफ दिया। ये कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी करते ही रहते हैं। ड्रामेबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, इनकी केंद्र में सरकार है। इन्हें ड्रामेबाजी इनके नेताओं ने की थी, हम बुंदेलखंड अलग राज्य बनाएंगे। वादे नहीं, थूक के चाटने वाले लोग हैं। ये वादे करते हैं और मुकर जाते हैं। आज शाम को वादा करेंगे, सुबह मुकर जाएंगे। इन पे भरोसा करना या इनको नेता मानना, मैं तो इनको राजनीतिक पार्टी भी नहीं मानता हूं। और हम सभी कांग्रेसी बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सीधा सीधा होगा नारा, चोरों से लड़ाई होगी।